आज हम लेकर उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। कर्णप्रयाग ग्वालदम एनएच पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत, 3 दिन से था लापता। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग बगोली के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची तो वाहन चालक मृत अवस्था में मिला। घटना कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। चालक 31 दिसंबर को नारायणबगड़ से कर्णप्रयाग के लिए निकला था। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर रोपवे का संचालन बंद, पैदल पहाड़ी मार्ग से जाने को मजबूर। नए साल पर हरिद्वार में माता मनसा देवी के दर्शन करने आने वाले भक्तों को पैदल पहाड़ी मार्ग से ही मंदिर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद हो गया है। जो कंपनी हरिद्वार मनसा देवी मंदिर का रोपवे संचालन कर रही थी, उसकी लीज 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। गोवा के कंस्ट्रक्शन कंपनी को करोड़ों की चपत लगाने वाला नटवर लाल दून से अरेस्ट। तो गोवा में कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 17 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी के बारे में गोवा पुलिस ने उत्तराखंड एसटीएफ को जानकारी थी, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं बाबा केदार। पंच केदार का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे लोग। भले ही इन दिनों केदारनाथ धाम के कपाट बंद हों, लेकिन शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिससे उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा को बल मिल रहा है। माना जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने से पंच केदारों के दर्शन का लाभ मिलता है। यही वजह है कि इन दिनों भक्तों का हुजूम ऊखी मठ में उमड़ रहा है। हिट एंड रन कानून के विरोध में बुधवार से टैक्सी यूनियन की भी हड़ताल। थमेंगे 50,000 टैक्सियों के पहिए। नए साल की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल ने लोगों को परेशान कर रखा है। अब बुधवार से टैक्सी यूनियन ने भी हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। टैक्सी यूनियन की हड़ताल से अकेले कुमाऊं में 50,000 से ज़्यादा टैक्सियों के पहिए थम जाएंगे। टैक्सी यूनियन हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल कर रही है। हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व विधायक का बेटा हादसे का शिकार, अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का बेटा हादसे का शिकार हो गया। हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों का पता किया जा रहा है। घायल का उपचार हरिद्वार के निजी अस्पताल में चल रहा है। चेली बारियों कौतिक में पहुंचे सीएम धामी बागेश्वर को दी 99.78 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बेटियों को शिक्षित करने के साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएं। अगर किसी भी देश की महिलाएं शिक्षित होती हैं तो उस देश का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यह बात सीएम धामी ने कपकोट में आयोजित चेली बारियों कौतिक कार्यक्रम में कही। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए 58 वाहनों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। 15 जनवरी तक डस्टबिन फ्री होगा प्रदेश। देहरादून शहर को चकाचक बनाने के लिए नगर निगम लगातार कोशिश में जुटा हुआ है, जिससे शहर स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान हासिल कर सके। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। मंगलोर में कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर हुआ खाक। हरिद्वार के मंगलोर में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। आग पैकिंग के कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी और इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। पौड़ी की मुस्कान दिखाएगी नेशनल बैडमिंटन में अपना दम, अभावों को नहीं आने दिया आड़े। तो उत्तराखंड में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कई युवा अपनी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय फलक तक पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मुस्कान रावत भी है, जो संसाधनों के अभाव के बावजूद राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगी। श्रीनगर में अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत, परिवार में छाया मातम। तो श्रीनगर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गंवानी पड़ी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, विस्तारक 70 विधानसभा में बाइक से करेंगे प्रचार। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसकी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में प्रचार प्रसार के लिए वाहनों को तैयार किया, जिससे चुनाव में प्रचार प्रसार की गति मिलेगी। अब टाइगर रिजर्व में पेयजल को लेकर के पुराने कुएं बने उम्मीद, पार्क में सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। हल्द्वानी में ट्रैक्टर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। तो हल्द्वानी के लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सड़क हादसे से दहला उत्तराखंड, काशीपुर और लक्सर में 2 दुर्घटनाओं में 22 लोग घायल। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिले आज सड़क हादसों से दहल उठे। 2 सड़क हादसों में 22 लोग घायल हो गए। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में सड़क हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जब इनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर में रोड एक्सीडेंट में 6 लोग घायल हो गए हैं। अक्षत वितरण के साथ ही लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू, आमंत्रण देने घर घर पहुंची टोलियां। टैंकरों के थमे चक्के तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर भीड़, सड़कों पर लंबी कतार। तो केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज हड़ताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मसूरी में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ तो दूसरे पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह है कि पेट्रोल भरवाने के लिए सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी थमे ट्रक, ऑटो के पहिए, हड़ताल से परेशान लोग, यात्री या बेबस। तो केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर के बनाए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालक सड़क पर उतरे हैं। गढ़वाल विक्रम टेम्पो वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से 2 और 3 जनवरी को ऑटो और विक्रम संचालित न करने का फैसला लिया गया है। हड़ताल के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण छूट गई उत्तराखंड बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों की ट्रेन, 8 घंटे किया इंतजार। तो 4 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाली अंडर 14 बालक और अंडर 17 बालिका चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम प्रतिभाग कर रही है, लेकिन सोमवार को ऑटो रिक्शा की हड़ताल के चलते उनकी ट्रेन छूट गई। खिलाड़ियों को दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाना था।